दर को पहचान, दर मुस्तफा का पहचान न छोड़ना। दरे मुस्तफा, दरे मुस्तफा छूट गया तो मुस्तफा छूट गए। पहले पहचान दर मुस्तफा का है कौन। पहले पहचान दर मुस्तफा का है कौन। मैं फिक्रा फिर कह रहा हूँ, फिक्रे पे फिक्रा कह रहा हूँ, इंतजार करवा ही नहीं रहा। मुस्तफा का दर है अली। अली वलीउल्लाह के जरिए मोहम्मद रसूलुल्लाह तक जा और फिर देख मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे सहरा के दरवाजे पे रुकता है। बहुत शुक्रिया। दहलीज मुस्तफा पे चुप। कुरान भी कह रहा है, कुरान भी कह रहा है। बच्चे को बिठाओ, बच्चे को बिठाओ, गोद में बिठाओ, बिठाओ बच्चे। कुरान भी कह रहा है वमा अताकुमुर रसूल, जो रसूल दें वो ले लो। मैं अब खामोशी बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक फर्ज उन्हें ना पूछा जाए बर्दाश्त नहीं करें तो करें तो क्यों। पढ़ना ही है, फिर इससे आगे नहीं पढ़ना। कुरान कह रहा वमा अताकुमुर रसूल, जो रसूल दे फखुजू, उसे ले लो। जिसका दिया हुआ अल्लाह का दीन है। भाई तवज्जो, तवज्जो, रुकना रुकना, फिक्रा पूरा सुन लो, फिर जितनी चाहे उतनी दाद देना। जिसका दिया हुआ अल्लाह का दीन है, वो जो दे वो अल्लाह का दीन है। जो दे वो अल्लाह का दीन है। वो आके बेटी से कहता है चादर दे। क्या बात है। इसका दिया हुआ वो जो दे अल्लाह का दीन है। वो जो दे अल्लाह का दीन है। वो जो दे वो अल्लाह का दीन। तवज्जो फरमाइए। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जिससे रोके उससे रुक जाओ। तवज्जो, नमाज पढ़ने का कहे तो पढ़ो। जागो जागो जागो, मैं पढ़ाने नहीं लगा। जागना। नमाज पढ़ने का कहे तो पढ़ो, रोजा रखने का कहे तो रखो। तो जबर भाई बिल्कुल बेदार हो के सारा मजमा खामोश हो के इस फिक्रे को सुनो। अगर रसूल किसी को बुला के कहें नमाज पढ़, बंदा ना पढ़े तो क्या हुआ। चकदे हो गए। जो अगर रसूल किसी को बुला के कहें नमाज पढ़, वो कहे मैं नहीं पढ़ता, सिर्फ लानती नहीं काफिर। क्योंकि रसूल ने कहा पढ़ और वो कहे मैं नहीं पढ़ता। रसूल कहे रोजा रख, बंदा कहे मैं नहीं रखता तो काफिर। रसूल फरमाए हज कर, बंदा न करे तो काफिर। रसूल कहे ज़कात दे, वो कहे मैं नहीं देता तो बंदा काफिर। रसूल कहे पढ़ अली वलीउल्लाह, इस बंदे का हाथ भी नहीं उठाया। कहाँ बैठो, हाथ भी नहीं उठाया। जो रसूल दे अपनी माँ की तहारत की गवाही दे। और तेरी आवाज
सैयदा ज़ैनब सलवातुल्लाह अलैहा सलामुल्लाह अलैहा के कदमों की धूल का बोसा लेकर आए, जिसकी ज़बान वलायत अली में बंद रहे, वो मुझसे ना झगड़े, अपनी माँ से खिलाए। क्या बात है, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। सही कहते हैं, जगला नारा भी है। जी हाँ, सलाम। जो रसूल दे वो ले लो, वो ले लो, जिससे रसूल रोके रुक जाओ। उससे रुक जाओ। कोई बंदा घबराए ना, पढ़ना मैंने। दो नाम ऐसे हैं, दो नाम वो जुबान पे आए ना तो कुछ लोगों के तेवर बदल, दो नाम जुबान पे आए तो कुछ लोगों के तेवर बदल जाते। एक है इसमें आजम और एक है इसमें आजम का इसमें आजम। एक है इसमें आजम, एक है इसमें आजम, इसमें आजम, इसमें आजम है अली। ना 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 ना, इसमें आजम है अली। और बताऊं इसमें आजम अली का इसमें आजम कौन है? आओ सुन लो, फिर सारा साल सर धुनते रहना, इसी फिक्रे के हिसार में रहोगे, मैं वादा कर रहा हूं आपसे। इसमें आजम है अली। और बताऊं अली का इसमें आजम कौन है? कसीम और रिज़्क अली। पूरी कायनात में रिज़्क बांटने के बाद घर आके जिसे कहे बतूल रोटी दे, या अली कहे तो बंदे समझते हैं गदीर पढ़ने। बेटे देखना इधर, सैयदा का इस्माए जी बिस्मिल्लाह। मैं फिर कह दूं, मैं भी जाकिर हूं। यहाँ जो आता है वो जाकिर, यहाँ आलिम कोई नहीं आता, ना कोई आलिम है। हाँ, ये लोगों को गलत फहमी है, पुत्र मोबाइल खराब हो गया ठीक नहीं होना। हाँ, मजलिस में खराब होने वाली चीजें फिर ठीक होती नहीं, ठीक होने के लिए सलामत। आप सलामत हैं, आप जिए, आप आबाद हैं, आपकी जिंदगी हो सलामत में। अली 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 जोर अली 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 यहाँ आलिम है ही नहीं, सारे जाकिर ही। अबू वजीर ने मेरे मौला से पूछा था, मौला दुनिया में कितनी किस्म के लोग? बादशाह ने फरमाया 3 किस्म। मौला कौन कौन से? फरमाया कुछ उलमा है, कुछ तालिब इल्म है, कुछ बकवास करने वाले हैं। जागना सुनना, कुछ उलमा है, कुछ तालिब इल्म है, कुछ बकवास करने वाले हैं। अबू वजीर ने कहा मौला जरा अलग अलग करके बता देना, जिन्होंने पंजाबी जाते वंड करके मौला जरा अलग अलग करके बता देना, उलमा कौन है, तालिब इल्म कौन है, बकवास करने वाले कौन है। सरकार ने फरमाया हम अबू तालिब के बेटे आलिम हैं, जो हमारे दरवाजे पे झुक गए वो तालिब इल्म है, बाकी जितने हैं बकवास करने।
तकसीम और रिस्क अली, जिसे आके कहे तीन से बतूल रिस्क दो, रोटी दो, वो है अली। आपकी जिंदगी है सलामत रहे। बहुत अच्छा आपने सुना है, बहुत अच्छा आपने सुना। आप जीते रहे। मैं फजाइल नहीं पढ़ रहा शहजादी, वो मुझसे पढ़े ही नहीं जाते, आते ही नहीं, किसी को नहीं आते। वो अली पढ़े, वो रसूल पढ़े, और जब अल्लाह सैयदा के फजाइल पढ़ता है ना, तो फिर मजमा फरिश्तों का नहीं होता, फिर मजमा होता है हसन, हुसैन, अली, रसूल, फिर वहां फजाइल पढ़ता है। दरे रसूल पे आओगे तो मुसलमानों आसानी रहेगी, बख्शिश हो जाएगी, जल्दी बख्शे जाओ। रसूल के दरवाजे पे रहोगे तो बख्शिश हो जाएगी। दरवाजा रसूल का छोड़ दिया तो बख्शिश कहाँ, जन्नत कहाँ, शिफात कहाँ? रसूल को छोड़ के कहाँ जाओगे? जो रसूल को छोड़ के जाए वो कहीं का नहीं रहे। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, बेदार हैं। रसूल समझाने के लिए अल्लाह ने 1,23,999 नबी भेजे। आपकी सांस ले ले, बड़ी दात दिया। 1,23,999 नबी अल्लाह ने क्यों भेजे? जब मकसद तखलीक कायनात का मुस्तफ़ा है, और रसूल से कहा है लौला का लिमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर आप ना होते मैं कायनात बनाता नहीं। तो आदम से लेके ईसा तक भेजने की जरूरत क्या थी? पहले दिन मुस्तफ़ा को भेजता। मैंने कहा अल्लाह, जब मुस्तफ़ा ही मरकज़े कायनात है, ये सारे नबी मेरे रसूल के उम्मती तो पहले दिन मुस्तफ़ा को भेजता, फिर इन सब को भी साथ भेज देता, ये रसूल के पीछे पीछे होते। तवज्जो फरमाइए, फरमाया नहीं, ये 1.25 लाख अंबिया जो है ना, ये रसूल का प्रोटोकॉल, ये बोलने वाली बात थी जिस पे आप बोले, ये रसूल का प्रोटोकॉल है। मैंने आदम को भेजा, फिर नूह को भेजा, उसे कश्ती दी, नूह को भेजा, उसे कश्ती दे दी, ताकि समझ आ जाए कि कश्ती निजात क्या होती है। और जब आखिरी आए और वो कह के जाए कि मैं अपने अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूँ, जिनकी मिसाल कश्ती नूह जैसी है, जो बैठ गया वो बच गया, जो रह गया वो गर्क हो गया। नारंग मंडी वालों, मर्जी तुम्हारी अपनी है, ये मजलिस आज़ाद कश्ती निजात बन के नारंग से गुजर रही है, जो बैठ गया बच गया। थोड़ा थोड़ा रोक के, जो बैठ गया वो बच गया, जो रह गया वो गर्क हो गया। किसी को भेजा, वो लोहे में हाथ डालता था, समझो है, ताकि आखिर में आने वाला जब तलवार मंगवाए तो फिर समझ आ जाए कि लोहा आसमान से कैसे आया। किसी को भेजा, वो मादर जात नाबीनाओं को बीनाई देता। लफ्ज मुश्किल हो, जमांदरू ने जन्म जन्म के अंधे, उनकी आंखों पे हाथ रखता था। कौन? जनाबे ईसा। तो उन्हें नजर आने लगा, ईसा आंखों पे हाथ रखते। जागना, जनाबे ईसा खुद जाके अपना हाथ अंधों के आंखों पे रखते, हाथ हटता, उन्हें आंखें मिल जाती। ये
साहिबे किताब नबी उलिल अज़्म रसूल बतूल माँ का बेटा जनाबे ईसा वो हाथ रखते थे तो फिर शिफा मिलती। तवज्जो, ये जहन में रहे कि ईसा हाथ रखते थे तो शिफा मिलती थी। फिर सुन लो, ये जहन में रखना कि ईसा अपना हाथ रखते थे तो फिर शिफा मिलती। जिस बंदे के ये जहन में बात रह गई उसे अगली बात का लुत्फ आएगा। नाबीना आ गया, उसने कहा रोटी। नानक वालों सोना नहीं। नाबीना आ गया, उसने कहा रोटी। कहा किससे? जनाबे कंबर से। जागना। और जनाबे कंबर ने मौलाए कायनात से कहा, मौला ये नाबीना रोटी मांग रही। अब अजीब सी बात है, अजीब सी बात है। कंबर जैसा नौकर, सवाल एक रोटी का। इतना इख्तियार भी नहीं था कंबर के पास कि एक रोटी दे देता। एक रोटी के सवाल पे पूछ रहे हसनैन के बाबा से। कंबर पूछा क्यों? तो कंबर कहते कायनात को समझा रहा हूं, अली की इजाजत न हो तो एक रोटी भी हराम है। मैंने कहा सांस ले लें आप, थक न जाएंगे। अली की इजाजत न हो तो एक रोटी भी हराम। मौला रोटी मांग रहा है। जागना वो जहन में रहे। ईसा आंखों पे हाथ रखते थे तो आंखें मिलती थी। मौला रोटी मांग रहे। फरमाया दे। मौला वो दस्तरखान में, फरमाया दस्तरखान दे। मौला दस्तरखान सामान में, फरमाया सामान दे। मौला सामान ऊंट पे, फरमाया ऊंट दे। मौला ऊंट कितार में, फरमाया कितार दे। जागना, कितार दे। यही कंबर चाहता था, यही कंबर चाहता था। कंबर ने कितार की रस्सी पकड़ के नाबी जहन में रहे। ईसा आंखों पे हाथ रखते थे तो आंखें मिलती थी। कंबर ने रस्सी नाबीना के हाथ में रखी। नाबीना को पता चल गया सिर्फ रस्सी नहीं, पीछे ऊंटों की कितार है। फौरन सोचने लगा जो एक रोटी के सवाल पे ऊंटों की कितार देता है उससे रोटी न मांग, उससे रोशनी मांग, आंखें मांग। कहने लगा एक रोटी के सवाल पे आंखें, एक रोटी के सवाल पे ऊंटों की कितार देने वाले मुझे आंखें भी दे दे। कंबर कहने लगा मौला देख ले, पहले रोटी मांग रहा था अब आंखें मांग रहा है। फरमाया अब हमारे पास आने की जरूरत नहीं, उसे कह आंखें देने का इख्तियार भी तेरे हाथ में। यही रस्सी आंखों पे लगा। उम्मत बड़िया तो बचाई। मुल्ला तेनू पाक रसूल ते बीबी बतूल ते दुश्मन दी समझ नहीं आई। तू वजह में आखे बाई 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 तेरी मर्ज़ जम्मन वाली माई जिन्ने तेनू वला अली नहीं पढ़ाई। सुन के नारा पीर अली दा पंजे खोल के लावे कुल खुदाई। खोल एक नारा आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत सुना, मेरी तवक्को से अच्छा सुना, लुत्फ आ गया। आप सलामत। कितने नबी भेजे अल्लाह ने नबी समझाने के लिए? 1.25 लाख। 1 लाख बोलो 1.25 लाख। 1,23,999 या 99। एक ही गल है, 99 पंजाबी से, 99 उर्दू। अंदाजन 1.25 लाख, अंदाजन 1.25 लाख नबी भेजे। क्यों? वजह क्या? ताकि आखिरी आने वाला रसूल समझ में आए। जाग रहे हैं आप? बेटे मेरी तरफ देख।
आखिरी आने वाला नबी समझ आया। जब रसूल समझाने के लिए अल्लाह ने 1,23,999 नबी भेजे कि ऐसा ना हो कि नबी आए और कहे मैं नबी हूं, लोगों को पता ही ना हो नबी कहते किसे। पहले नबियों की कितार गुजर जाए, फिर नबी आए और कहे मैं नबी हूं, फिर पता चले कि ये नबी ऐसे हो। इसका मतलब है अल्लाह नहीं चाहता था कि कोई लफ्ज लोगों की समाअत से पहली बार टकराए और मानी पूछते फिर। अल्लाह ने पहले समझाया। अल्लाह पहले नबी भेजता रहा ताकि आखिरी नबी समझ आए। फिर तूने आखिर में बतूल को भेजा। मैं कुछ कह गया हूं, आप सह गए। मैं कह गया, आप सह गए। तूने आखिर में बतूल को भेजा। पहली बार सुना हमने लफ्ज़ बतूल, हमें समझ नहीं आई कि बतूल कहते किसी। फरमाया तुम्हें गलती लग रही है, मैंने बतूल के तारुफ के लिए पहले एक बतूल को भेजा। बेदार हो, घबराए हुए तो नहीं। मैंने बतूल के तारुफ के लिए पहले एक बतूल को भेजा। अल्लाह कहाँ? फरमाया वो बीबी हन्ना खातून थी, तवज्जो है, उन्होंने मन्नत मानी थी कि अल्लाह मुझे बेटा दे तेरे घर की खिदमत के लिए वक्फ। तवज्जो फरमाइए, अल्लाह मुझे बेटा दे तेरे घर की खिदमत के लिए वक्फ। मन्नत थी बीबी हन्ना खातून। सलवात पढ़े बुलंद आवाज़। आइए जनाब, आइए। जनाब बिस्मिल्लाह। बिरादर अजीज जान वसीम अब्बास खान, ठीक है, ठीक है। आपकी हर दिल अजीज शख्स, आपकी पसंदीदा शख्स जनाब वसीम अब्बास खान, सिर्फ आपकी नहीं हमारी भी। वो बंदे कह देते हैं जी थोड़ी पसंदीदा, अपने आप में पढ़ ले। बीबी हन्ना खातून की मन्नत थी अल्लाह बेटा दे तेरे घर की खिदमत के लिए वक्फ करूं। तवज्जो फरमाइए। अंदाजा लगा लो, जब अली के जाकिर को बंदे इतने गौर से देखते हैं तो फिर अली को देखने वाले कैसे देखते हैं? घबरा जाते। वो मन्नत पूरी हुई तो बेटा नहीं बेटी आ। वसीम अब्बास बीबी हन्ना खातून ने अर्ज की पालने वाले मैंने बेटा मांगा था, आपने बेटी दे दी। फरमाया अपनी मन्नत के लफ्जों पे गौर फरमाइए। आपने कहा था घर की खिदमत के लिए चाहिए, इसलिए हमने बेटी दी है ताकि आने वाले वक्तों तक लोगों को समझ आ जाए बेटी कहते ही उसे हैं जो घर में रहे। हमने बेटी दी। जी आप सलामत, अब मन्नत पूरी कीजिए, वक्फ करें घर की खिदमत के लिए। तो बीबी हन्ना खातून बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा, बंदे जो कहते रहे मरियम मरियम मरियम, उनसे अफजल है हसनैन की मां। आपने इज्जत से नाम लिया। बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा को मस्जिद में छोड़ा, नसीम भाई से लेके आखिरी बंदे तक
तवज्जो फरमाइए, ज़हन में रहे बात। मस्जिद में छोड़ आई और जहां अल्लाह का घर था वहां मरियम रहती थी। फिक्रा चौधरी साहब होता ही वो है जो मुकम्मल हो तो मजमे को पता चले कि इसके अंदर क्या था। इसी का नाम किताब। जहां अल्लाह का घर था वहां मरियम रहती थी। ये फर्क है मरियम में और हुसैन की मां में। जहां अल्लाह का घर था वहां मरियम रहती थी और जहां ज़हरा रहती थी वही अल्लाह का घर था। जहां शहजादी रहती थी वही अल्लाह का घर। वही सुबह, वही दोपहर, वही शाम, वही रात, वही नमाज, वही तोआम, वही कयाम। नमाज में भाई तवज्जो, मस्जिद में नमाज, मस्जिद में तोआम, मस्जिद में कयाम। सोने जागने की बात मैं नहीं कर। कितनी देर रहती थी? 24 घंटे दिन के, 7 दिन हफ्ते के, 30 दिन महीने के, 365 दिन साल के मस्जिद में रहती थी। समझ आ गया बतूल किसे कहते हैं? जिसे एक लम्हे के लिए भी अल्लाह के घर से निकलना न पड़े। ये भी सुन लिया तो, एक लम्हे के लिए भी अल्लाह के घर से निकलना न पड़े, वही रहती थी। चलें और मुख्तसर। एक दिन जनाब ज़करिया आए तो उन्होंने देखा कि बीबी बैठी हुई है खाने से। वो कहने लगे यहूदी यहां आते नहीं, मैं आया नहीं, खाने कौन लाए? मुझे तकलीफ नहीं देते सर हिलाने वाले, जिसका सर हिलता है उसे तकलीफ है, मुझे क्या तकलीफ है? ये खाने कौन लाया? बीबी मरियम ने तनावल करते करते कहा जिब्राइल आए थे। जागना जागना फिक्रा मैं कहूंगा खड़े हुए बैठे हुए हर बंदे के दिल से दुआ निकले तो फिर कुछ कहने का लुत्फ। दाद तो मिल ही जाती है ना, दुआ मिलना चाहिए। जिब्राइल आए थे, खाने को दे गए। यही फर्क है हसनैन की मां में और मरियम में। जिसे खाने को जिब्राइल दे जाए वो है मरियम, जिससे ले जाए जिसे खाने को दे जाए वो है बीबी मरियम, जिससे खाने को ले जाए। और दरवाजे पे खड़े होके फरिश्ते कहे मिस्कीनम व यतीमम। मैं कुर्बान करूं कायनात की जिंदगियां सीरत आले तथीर पे, जिन्होंने क्या क्या दर्श दिया कि मिस्कीन भी इसी दरवाजे पे, यतीम भी इसी दरवाजे पे, असीर भी इसी दरवाजे पे। जो मिस्कीन और यतीम को छिड़क के उठा देना कल आले मोहम्मद का था। अब नहीं बोलोगे, मुझे पता अब नहीं बोलोगे, आज आले मोहम्मद का है। भाई तवज्जो, मिस्कीन की भी खिदमत करो, यतीम की भी करो, असीर की भी। यही दर्स आले मोहम्मद, यही सीरत आले मोहम्मद। जिब्राइल आए थे, खाने को दे गए। कौन थे? जनाबे जिब्राइल। जागना, जनाबे जिब्राइल अलैहिस्सलाम पुत्र जिथे था पसंदी में दस मैं तेन वेली करा दे। जनाबे जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते और बीबी मरियम उनसे मिलती थी, बातें कराती। जुल्फ़िकार जी वसीम अब्बास फिक्रा में कहने लगा, थोड़े अरसे में ज्यादा पड़ गए बंदे, इतने मजालिस 50-50 साल में नहीं पढ़ते, इतनी वसीम अब्बास थोड़े अरसे में पड़ गए। बहुत सुना भी, बहुत पढ़ा भी। मैं फिक्रा कहने लगा हूँ, अगर पहले कहीं सुना है तो दुआ ना करना, अगर अभी सुना है तो फिर दुआ कर देना। जिब्राइल से बातें करके भी मरियम का लक़ब मुहद्दिसा नहीं है। उसे बात समझ आए वो हाथ उठाए। जिब्राइल से बातें करके बीबी मरियम का लक़ब मुहद्दिसा नहीं, मुहद्दिसा फरिश्ते
फरिश्ते से बातें करने वाली को नहीं कहते, मुहद्दिस उसे कहते हैं जो बगैर फरिश्ते के वसीले के अल्लाह से बातें करे। आप जिए सलामत रहे, मुकाबले न कर, इस खानदान से मुकाबला न कर। बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा फरिश्ते से बातें करती थी। किसी की माँ फरिश्ते से मिली है? जिसकी मिली है फिर मिली नहीं। भाई तवज्जो, वो फरिश्ते से बातें करती थी, पर एक दिन जनाब जिब्राइल आ गए और उन्होंने आके कहा, बीबी मुझे अल्लाह ने भेजा है आपको बेटे की खुशखबरी दूं। सारी बात छोड़ गए, अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा है कि तुम्हें बेटे की खुशखबरी। तो बीबी हैरान हो, हैरानी में कहा, अन्ना यकून ली वलद, मेरे बेटा होगा, वलम यमससनी बशर, जबकि मुझे बशर ने छुआ नहीं। बीबी बतूल की तारीफ बता रही है कि बतूल उसे कहते हैं जिसके माहौल में अमूमी बशरियत न रहे। मैं कहाँ कह गया हूँ, जिसके माहौल में अमूमी बशरियत न रहे, मुझे बशर ने छुआ नहीं। तो जनाब जिब्राइल ने कहा, अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अल्लाह ने कहा तो मैं कह रहा हूं। बीबी ने कहा, अच्छा अगर अल्लाह ने कहा तो जैसे वो राजी वैसे मैं राजी। यही फर्क है मरियम में और ज़हरा में। मरियम कहती है जैसे वो राजी, अल्लाह ज़हरा से कहता है जैसे तू राजी। आपके सुनने में कुर्बान जाओ, जैसे तू राजी। बस वो बेटे की बशारत दे के चले गए। बेटा आने का वक्त आ गया, आखिरी फिक्रा कह रहा हूं फजीलत, बेटा आने का वक्त आ गया तो फिर जनाब जिब्राइल तशरीफ ले फरमाया, उठिए बैतुल मुक़द्दस में किबला अव्वल में थी, फरमाया उठिए। बीबी मरियम उठ गई, चलिए, कदम उठाए, फरमाया निकलिए। कहां से? अल्लाह के घर से। बीबी मरियम रुक गई, कहने लगी मैं चुनी हुई नहीं, चुनी हुई हो, पाकीज़ा नहीं, पाकीज़ा हो, बतूल नहीं, बतूल हो। मेरा बेटा नबी नहीं है, पाक नहीं है, उसके आने के दिन पे सलाम नहीं है, उसके जाने के दिन पे सलाम नहीं है, साहिबे किताब नहीं है, तो फिर मेरा बेटा मस्जिद में नहीं आएगा। फरमाया नहीं, तेरा नहीं आएगा। पूछने लगी, फिर कहने लगे फिर तेरा नहीं आएगा। बीबी ने पूछा अगर मेरा नहीं आएगा तो फिर किसका आएगा? आवाज़ कुदरत आई, उसका आएगा जिसकी तहारत का कद मेरे इरादे के बराबर है। जिसकी तहारत का कद मेरे इरादे के। भाई से दुआ मिल गई, आपसे मिल गई, हाजिरी का मकसद पूरा हो गया। बेटा आ गया बीबी का, मैं नहीं पढ़ता कहाँ गई, क्या क्या था, माहौल क्या था, जोग्राफिया नहीं पढ़ता। बेटा आ गया, बीबी को हुक्म हो गया कि चुप कर, रोजा रख। खाने के पीने के रोजे से मुश्किल है चुप का रोजा। इसे तजर्बा है, पूछ लें, मुश्किल रोजा है चुप। हाँ, पसंदीदा चीजें देख के ना खाना आसान है, ना पसंदीदा बातें सुन के चुप रहना मुश्किल। आप क्या सुन रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पसंदीदा चीजें देख के ना खाना आसान है, ना पसंदीदा बातें सुन के चुप रहना बहुत मुश्किल। बीबी मरियम का था चुप कर रोजा। जब आ गए ना जनाबे ईसा, तो बीबी मरियम ने पार्चे में लपेटा। किसमें? पार्चा यानी कपड़ा, सफेद कपड़े में लपेटा। बियाबान वीराना, न मां न बाप, न कोई मुआवन मस्तूर, अकेली मरियम। कपड़ा कहां से आ गया? भाई तवज्जो, आगा वजीर हैदर नजफी साहब से किसी ने पूछा वो वीराने में ईसा के लिए कपड़ा किसने भेजा था? तो आगा वजीर हैदर नजफी ने मुस्कुरा के कहा जिसने अपने बच्चों के मंगवाए थे। क्या बात है भाई, आप जी
जिसने अपने बच्चों के मंगवाए थे उसी ने भेजा हो। तो फरमाइए, उस पार्चे में लपेट के आखिरी फिक्र है, चादर में छुपा के बीबी मरियम बस्ती की तरफ चली, मस्जिद की तरफ नहीं। यही यहूदियों को समझना चाहिए था कि जिसे कुछ छुपाना हो वो आबादी की तरफ नहीं जाता। बीबी मरियम चादर में लपेट के बस्ती की तरफ चली। एक यहूदी आलिम ने दूर से देखा कि मुकद्दस मरियम जा रही है। वो दौड़ के आया कि पता नहीं बस्ती की तरफ आज क्यों जा रही है, ये तो मस्जिद में रहती है। करीब आया तो उभरी हुई चादर महसूस हुई। बड़े अदब से कहने लगा, मुकद्दस मरियम ये आपकी चादर में क्या है? चुप का रोजा था, चुप का रोजा था। वसीम खान बीबी ने चादर से पार्चा निकाला, पार्चे को चेहरे से हटाया। यहूदी आलम ने गौर से देखा, बच्चा किसका? चुप का रोजा था। बीबी ने इशारे से बताया मेरा। वो बस्ती की तरफ दौड़ा और जाके कहने लगा, वो जिसे मुकद्दस कहते हो ना, बगैर शादी के बेटा ले आई है। सारे दौड़े और आके कहने लगे, ना तेरी माँ ऐसी थी ना तेरा बाप ऐसा था, ये बच्चा कहां से आया? तो कुरान कहता था इशारत इलैह, बीबी ने बच्चे की तरफ इशारा किया। बच्चा फौरन बोला, इन्नी अब्दुल्लाह व अतानियल किताब व जअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब दी है और अपना नबी बनाए। इसकी तफसील में जाने का वक्त ही नहीं। जैसे ही ईसा बोले, यहूदियों में हाथ बांध के कहा, मरियम माफी दे दे। मैंने यहूदियों से पूछा, पहले तोहमत लगा रहे थे, अब माफी क्यों मांग रहे हो? कहने लगे, हमें पता है अगर बतूल माँ के हक में मासूम बेटे की गवाही न मानी तो अल्लाह लानत भेजेगा। यार कैसे सुन रहे हो? मैं पढ़ तो गया सब। अगर बतूल माँ के हक, बस बात मेरी खातून। तवज्जो फरमाइए, मसाइब पढ़ेंगे वसीम से। तवज्जो। और ईसाइयों ने बाद में कहा कि अल्लाह का बेटा। उत्तर मेरा देखिए, वसीम खान तो बात कैसे नहीं मेरे। ईसाई खटक गए और कहने लगे अल्लाह का बेटा। ऐसे ही नुसैरी पढ़, नुसैरी होने पे खुशियां ना मनाया कर। ऐसे ही नुसैरी भटके जैसे ईसाई भटके। ईसाइयों ने भी समझा था जो बीबी बतूल हो उसके बच्चे का बाप अल्लाह होता है। नुसैरी भी यही समझा कि जो बतूल है उसके बेटे हसनैन है तो बाप। आप समझे नहीं? समझे नहीं? वो भटके हुओं को रास्ते पे लाने के लिए एक दिन घर से निकली थी। एक फिक्रा कह देता हूं, आपने कहा वक्त काफी हो गया, फिर आजान में। एक दिन घर से निकली थी, चंद कदम चली थी, तौहीद बचा ली। कोई किताबत नहीं मनवाना, मैं पढ़ता मेरा वो मिजाज नहीं है कि गासिब बन जाऊं, कम मत ना। रसूल दरवाजे पे रुकते थे, जिब्राइल चक्की चलाते थे, फरिश्ते दर्जी बन के आते। बस एक फिक्रा, जिसका आंसू आ गया, जिसका ना आ सका वो बात में रोया। उसके साथ मुसलमानों ने सलूक ये किया कि वो जाने से एक दिन पहले मेरे मौला अली से कह रही थी, या अली मुझे कब्र में खुद उतारना, या अली मेरी तलकीन खुद पढ़ना, और या अली जब मेरी तलकीन पढ़ना मेरा दायां कंधा ना हिलाना।